नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी मंझली दीदी। कहानी में हमने जाना था कि कादम्बनी और हेमांगिनी दोनों ही किशन को लेकर लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं। तो इस वीडियो का ये थर्ड पार्ट है। आइए जानते हैं इससे आगे कहानी में क्या हुआ। यह कहकर उत्तर की उपेक्षा किए बिना हेमांगिनी ने अपनी खिड़की बंद कर ली। उस दिन शाम को जब घर में मालिकों के लौट आने का समय हुआ, कादम्बनी ने अपने घर के आंगन में खड़े होकर दासी को निशाना बनाकर ऊंची आवाज में गरजना बरसना शुरू कर दिया। जो रात दिन काम करते हैं वही इसकी व्यवस्था करेंगे। देखती हूँ माँ से बढ़कर मौसी को दर्द है। अपने भाई का दुख दर्द नहीं समझती, समझते हैं पराए। कभी भला नहीं होगा अगर कोई भाई बहन को लड़ाएगा और खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा। धर्म भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, यह मैं कह देती हूँ। यह कहकर कादम्बनी अपने रसोई घर में चली गई। देवरानी जेठानी में इस ढंग की गाली गलौज और कोसा काटी अनेक बार और अनेक तरीके से हो चुकी थी, लेकिन आज वह अस्वस्थ थी, इसलिए बर्दाश्त न कर सकी। उठकर खिड़की के पास आ खड़ी हुई और बोली, जीजी इतना ही कहकर चुप क्यों हो गई हो? शायद भगवान ने अभी तक तुम्हारी पुकार न सुनी हो। थोड़ी देर और हमारे सर्वनाश की कामना करो। जेठ जी घर आ जाएं तो वह भी सुन ले। अगर इतने में ही तुम थककर चुप हो जाओगी तो काम कैसे चलेगा? कादम्बनी तत्काल झपटकर आंगन में आ गई और सिर ऊपर उठाकर चिल्ला उठी, मैंने क्या किसी सत्यानाशी का नाम लिया है? हेमांगिनी ने बड़े संयत स्वर में कहा, भला तुम किसी का नाम क्यों लेने लगी जीजी? नाम लेने का अधिकार तुम्हें है ही नहीं। लेकिन क्या तुम समझती हो कि दुनिया में केवल एक तुम ही सयानी हो और समझदार हो और बाकी सब बेवकूफ़ हैं? ठोकर मारकर किसका सिर तोड़ रही हो दीदी? ये क्या कोई समझता नहीं है? अब कादम्बनी ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया और खूब मुंह बिचका बिचका कर हाथ पैर नचा नचा कर कहना शुरू कर दिया, भले ही कोई समझ ले, जिसका दोष होगा उसी को तो बुरा लगेगा। और फिर क्या तुम ये सारी बातें समझती हो? मैं नहीं समझती। जब किशन आया था तो दो चाटे खाकर भी कुछ नहीं कहता था, जो कहती थी चुपचाप वही करता था, लेकिन आज दोपहर को किसी ताकत पर जवाब दे गया। जरा पूछ कर देखो इस प्रसन्न की माँ से। और फिर दासी की ओर उंगली से इशारा कर दिया। प्रसन्न की माँ ने भी कहा, हाँ मजली बहू, यह तो ठीक है। आज दोपहर को जब इस बात के लिए यह बिना छोड़कर खड़ा हो गया, तब मालकिन ने कहा, जब इस बात के लिए तुम्हें यमराज के घर जाना पड़ेगा तब इतनी अकड़ किस लिए? इस पर वह कह गया, अपनी मजली बहन के होते हुए मैं किसी से नहीं डरता। कादम्बनी ने बड़े गर्व से कहा, अब तो मालूम हो गया। बताओ किसके बल पर यह इतनी अकड़ है इसमें? आज मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, तुम इसे बार बार मत बुलाया करो। भाई बहन के बीच में तुम मत पड़ो। हेमांगिनी ने फिर कुछ नहीं कहा। एक केंचुए ने भी सांप की तरह कुंडली मारकर काटा है, यह सुनकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह खिड़की के सामने से हटकर सोचने लगी कि इतने भारी अत्याचारों को सहते रहने के बाद उस मासूम बच्चे के द्वारा यह संभव हुआ होगा। हेमांगिनी का सिर भारी हो गया और ज्वर मालूम होने लगा, इसलिए वह असमय ही पलंग पर बेजान सी पड़ गई। उसके पति कमरे में आए और उसकी ओर ध्यान दिए बिना गुस्से में भरकर कहने लगे, आज भाभी से भाई के बारे में क्या झगड़ा कर बैठी हो? किसी के मना करने पर भी सुनोगी नहीं और चाहे जिस अभागे दरिद्र के पीछे कमर बांधकर खड़ी हो जाओगी। मुझसे यह आए दिन का बखेड़ा सहा नहीं जाता। आज भाभी ने नाहक मुझे 10 बातें सुना दी। हेमांगिनी ने थकी थकी आवाज़ में कहा, तुम्हारी भाभी हक की बात ही कब कहती हैं जो आज ही नाहक 10 बातें सुना दी? नहीं, आज तो उन्होंने जो कुछ कहा ठीक ही कहा है। मैं तो तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ। उस बार घर की ग्वाली के बारे में भी ऐसा ही किया था तुमने। मोती कुम्हार के भांजे का इतना अच्छा बाग तुम्हारे कारण ही मिट्टी में मिल गया। उल्टे पुलिस को चुप करने के लिए गांठ में से 100 रुपये देने पड़े। क्या तुम अपना भला बुरा नहीं समझती? आखिर तुम्हारा स्वभाव कब बदलेगा? हेमांगिनी उठकर बैठ गई और अपने पति के चेहरे की ओर देखकर बोली, मेरा स्वभाव तो मरने पर ही बदलेगा, इससे पहले नहीं। मैं भी माँ हूँ, मेरी गोद में लड़के बच्चे हैं और ऊपर भगवान है। इससे अधिक मैं बड़ों की शिकायत करना नहीं चाहती। मेरी तबीयत खराब है, इस समय मुझसे बकबक मत करो, जाओ। यह कहकर वह चादर खींचकर करवट बदलकर लेट गई। विपिन को और अधिक तर्क वितर्क करने का साहस नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन अपनी पत्नी और विशेष रूप से गले पड़ी बला अभागी किशन से बहुत ही चिढ़ गए।
दूसरे दिन सवेरे खिड़की खोलते ही हेमांगिनी के कानों में जेठानी के तीखे स्वर की झनकार पड़ी। वह पति से कह रही थी, यह लड़का कल से ही भागा हुआ है, तुमने इसकी बिल्कुल ही खोज खबर नहीं ली है। पति ने उत्तर दिया, चूल्हे में चला जाए, खोज खबर लेने की जरूरत ही क्या है। पत्नी मोहल्ले भर को सुनाती हुई बोली, अब तो निंदा के मारे इस गाँव में रहना कठिन हो जाएगा। हमारे यहाँ दुश्मनों की भी कमी नहीं है। अगर कहीं गिर पड़कर मर गया तो कह देती हूँ, छोटे बड़े सबको जेल खाना जाना पड़ेगा। हेमांगिनी ने सारी बातें समझ ली और खिड़की बंद करके एक लंबी सांस लेकर दूसरे कमरे में चली गई। दोपहर के समय यह रसोई के बरामदे में बैठी खाना खा रही थी। सामने से चोरों की तरह दबे पांव किशन आ खड़ा हुआ। उसके बाल रूखे थे और मुंह सूखा था। हेमांगिनी ने पूछा, कहाँ भाग गया रे किशन? भागा तो नहीं था, कल शाम के बाद दुकान पर ही सो गया था। जब नींद खुली तो देखा आधी रात हो गई है। मझली बहन भूख लगी है, जा उसी घर में जाकर खा, कहकर हेमांगिनी खाना खाने लगी। लगभग 1 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहने के बाद जब किशन जाने लगा तो हेमांगिनी ने उसे बुलाकर बैठाया और रसोईदारिन से उसे वहीं जगह करके उसे भात परोस देने के लिए कहा। किशन अभी आधा ही खा पाया था कि बाहर से उमा घबराई हुई आई और उसने इशारे से चुपचाप बताया कि बाबूजी आ रहे हैं। लड़की का भाव देखकर माँ को अचंभा हुआ। आते हैं तो तू इस तरह क्यों घबरा रही है? उमा किशन के पीछे खड़ी थी। उसने उत्तर में किशन की ओर इशारा किया और आंखें मुंह मटकाकर इशारे से बताया कि वह खा जो रहा है। किशन ने कौतूहल से अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ ली और बड़ी उत्कंठा से उसके शंकित चेहरे के संकेत को देखा। पल भर में उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके मन में कितना डर पैदा हुआ, यह तो वही जाने। मझली बहन जीजाजी आ रहे हैं, उसने कहा और भात की थाली छोड़कर रसोई घर के दरवाजे की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसकी देखा देखी उमा भी एक ओर भाग गई। मकान मालिक के आ पहुँचने पर जैसा आचरण चोर किया करते हैं, ठीक वही आचरण उन्होंने किया। पहले तो हेमांगिनी ने हैरान होकर एक बार इधर उधर देखा और फिर थकी सी दीवार के सहारे झुक गई, जैसे लज्जा और अपमान का तीर उसके कलेजे में एक पार से उस पार हो गया हो। तभी विपिन आ गए और पत्नी को इस तरह देख बेचैनी से पूछने लगे, यह क्या, खाना सामने रखकर इस तरह क्यों बैठी हो? हेमांगिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। विपिन ने और भी उत्सुकता से पूछा, क्या फिर बुखार हो गया ललित? उसके बाद उसकी नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें आधा भात पड़ा हुआ था। पूछा, इतना भात थाली में छोड़कर कौन उठ गया? हेमांगिनी उठकर बैठ गई और बोली, नहीं, उस घर का किशन खा रहा था, तुम्हारे डर के मारे किवाड़ की आड़ में छिप गया। क्यों क्यों सो तुम अच्छी तरह जानते हो। और केवल वही नहीं, तुम्हारे आने की खबर देकर उमा भी भाग गई है। विपिन ने मन ही मन समझ लिया कि पत्नी की बातें टेढ़े रास्ते जा रही हैं, इसलिए उन्होंने सीधे रास्ते पर लाने के लिए हंसते हुए कहा, आखिर वह किस डर से भागी? हेमांगिनी ने कहा, क्या जानूं, शायद माँ का अपमान अपनी आंखों से देखने के भय से भाग गई हो। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, किशन पराया लड़का ठहरा, यह तो छिपेगा ही, लेकिन पेट की लड़की तक यह विश्वास नहीं कर सकी कि माँ को इतना भी अधिकार है कि वह किसी को एक और भात भी खिला सके। अब विपिन ने समझा कि मामला सचमुच बिगड़ गया है, कहीं आगे बढ़कर उग्र रूप धारण न कर ले, इसलिए उन्होंने इस अभियोग को एक साधारण मजाक में बदलकर आंखें मटकाकर और गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कोई भिखमंगा आए तो उसे भीख तक देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, इन सब बातों को जाने दो। कल से तुम्हारे सिर में दर्द है तो फिर मैं सोचता हूँ कि शहर के केदार डॉक्टर को बुलवा लूँ, और नहीं तो फिर एक बार कलकत्ता। यह कहकर उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रोग और इलाज का मशवरा यहीं रुक गया। हेमांगिनी ने पूछा, तुमने उमा के सामने किशन को कुछ कहा था? विपिन जैसे आकाश से नीचे आ गिरा। बोले, मैंने कहा नहीं तो, ओह, याद आ गया, उस दिन शायद कुछ कहा था। भाभी नाराज होती हैं, भैया बिगड़ते हैं। मालूम होता है उमा वहाँ खड़ी थी, जानती हो? जानती हूँ, कहकर हेमांगिनी ने बात दबा दी। विपिन के रसोई घर से जाते ही उसने किशन को बुलाकर कहा, किशन, यह 4 पैसे ले ले और जाकर दुकान से कुछ चने मुरमुरे खरीद कर खा ले। भूख लगने पर अब मेरे पास मत आना। तेरी मझली बहन को इतनी भी ताकत नहीं है कि वह बाहर के आदमी को एक और भात भी खिला सके। किशन चुपचाप चला गया। अंदर खड़े विपिन ने उसकी ओर देखकर दांत भींच लिए।
5-6 दिन बाद एक दिन तीसरे पहर विपिन ने झल्लाए हुए चेहरे से घर में कदम रखा और कहा, आखिर तुमने ये रोज रोज का क्या बखेड़ा शुरू कर दिया? किशन तुम्हारा कौन है जो उस पराई लड़के के लिए दिन रात अपने आदमियों से झगड़ा करती हो? मैंने आज देखा कि भैया सख्त नाराज हैं। इससे कुछ देर पहले अपने घर में बैठकर कादम्बरी ने अपने पति को सुनाकर और मजली बहू को निशाना बनाकर खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर अब शब्दों के जो तीर छोड़े थे उनमें से एक भी निष्फल नहीं गया था। उन सभी तीरों ने हिमांगिनी को छेद डाला था और हर तीर ने अपनी नोक से हिमांगिनी के शरीर में इतना जहर भर दिया था कि उसकी आग उसे बुरी तरह जला रही थी। लेकिन बीच में जेठ जी बैठे थे, इसलिए सब कुछ सहन करने के सिवा उनसे बचने और उन्हें रोकने का कोई मार्ग नहीं मिल सका। प्राचीन काल में जिस तरह यवन युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए गाय को सामने खड़ा करके पीछे से राजपूतों की सेना पर बाण वर्षा करते थे, कादम्बरी भी मजली बहू पर आजकल इसी तरह से वार किया करती थी। पति की बात से हिमांगिनी भड़क उठी। उसने कहा, क्या कहते हो, क्या कहते हैं जेठ जी? जेठ जी तक नाराज हो गए हैं? इतने बड़े आश्चर्य की बात पर एकदम तो विश्वास नहीं होता। अब बताओ क्या करने से उनका क्रोध शांत हो सकता है? विपिन मन ही मन बहुत नाराज हुए, लेकिन अपनी नाराजगी प्रकट करने का उनका स्वभाव नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मन का भाव मन में ही छिपाकर सहज भाव से कहा, हजारों हो फिर भी बड़ों के संबंध में क्या? बात पूरी भी नहीं होने पाई कि हिमांगिनी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, कोई अनजान बच्ची नहीं हूँ जो बड़ों की मान मर्यादा ना समझती हूँ, लेकिन मैं उस लड़के को चाहती हूँ, इसलिए वह मुझे उस पर दिखा दिखाकर उस पर दिन रात अत्याचार करती रहती है। उसकी आवाज़ कुछ नर्म हो गई, क्योंकि अचानक जेठ के संबंध में ताना मारकर वह कुछ सकपका गई थी, लेकिन उसके शरीर में आग लग रही थी, इसलिए क्रोध पर काबू न पा सकी। विपिन अंदर ही अंदर उन लोगों के पक्ष में थे, क्योंकि एक पराये लड़के के लिए अपने बड़े भाई से बेकार ही झगड़ा करना उन्हें पसंद नहीं था। पत्नी की सकपकाहट को देखकर मौका पाकर उन्होंने कुछ और जोर देकर कहा, अत्याचार कुछ भी नहीं करते, अपने लड़के को कायदे में रखते हैं, काम धंधा सिखाते हैं, मगर तुम्हें इसमें भी कष्ट हो तो कैसे काम चलेगा? और फिर वह ठहरे बड़े लोग जो भी चाहें करें। हिमांगिनी अपने पति की बात सुनकर पहले तो हैरान रह गई, क्योंकि वह इस गृहस्थी को पिछले 15-16 वर्षों से चला रही थी, लेकिन इससे पहले उसने अपने पति में भाई के प्रति इतनी भक्ति भावना कभी नहीं देखी थी। उसके समूचे शरीर में आग सी लग गई। उसने कहा, अगर वे पूज्य हैं, बड़े हैं, तो मैं भी माँ हूँ। अगर बड़े लोग अपना सम्मान आप ही नष्ट कर डालेंगे तो मैं कहाँ से उनकी भरपाई करूँगी? विपिन शायद उसका कुछ उत्तर देना चाहते थे, लेकिन रुक गए, क्योंकि तभी दरवाजे के बाहर किसी ने दुखी आवाज़ में बड़ी विनम्रता से पुकारा, मजली बहन। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। विपिन कुछ हंसे, लेकिन उस हंसी में स्नेह नहीं था। पत्नी होंठ दबाकर दरवाजे के पास पहुंच गई और चुपचाप किशन के चेहरे की ओर देखने लगी। उसे देखते ही किशन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके मुंह से पहले ही यही निकला, मजली बहन, तबीयत कैसी है? हिमांगिनी पल भर तो कुछ बोल नहीं सकी। जिसके लिए अभी अभी पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, अचानक उसी को सामने पाकर झगड़े का सारा क्रोध उसी के सिर पर बरस पड़ा। हिमांगिनी ने धीरे से कहा, लेकिन कठोर स्वर में कहा, क्यों, क्या है? तू रोज यहाँ क्यों आता है? किशन का कलेजा धड़क उठा। हिमांगिनी का यह कठोर स्वर उसे वास्तव में इतना कठोर सुनाई दिया कि उस अभागे बालक को यह समझने में देर नहीं लगी कि हिमांगिनी नाराज है। भय, आश्चर्य और लज्जा से उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, देखने आया हूँ। विपिन ने हंसकर कहा, तुम्हें देखने के लिए आया है? इस हंसी ने जैसे मुंह चिढ़ाकर उससे नजरें फेर लीं और किशन से बोली, अब तू यहाँ मत आ, जा। अच्छा, किशन ने इतना कहकर अपने चेहरे पर बिखरी कालिमा को हंसी से ढकने का प्रयत्न किया, लेकिन उससे उसका चेहरा और भी स्याह और भद्दा बन गया। वह मुंह नीचा करके चला गया। उस चेहरे की काली छाया अपने चेहरे पर लिए हिमांगिनी ने एक बार पति की ओर देखा और जल्दी से कमरे से निकल गई। 4-5 दिन बीत गए, लेकिन हिमांगिनी का ज्वर कम न हुआ। डॉक्टर पिछले दिनों कह गया था कि सीने में सर्दी बैठ गई है। अभी अभी शाम का दिया जला था, तभी ललित पिछले अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कमरे में आकर बोला, माँ, आज दत्त बाबू के यहाँ कठपुतली का नाच होगा, मैं जाकर देख आऊं? माँ ने कुछ हंसकर कहा, क्यों रे ललित, आज 5-6 दिन से तेरी माँ बीमार पड़ी है, तू कभी एक बार भी आकर नहीं बैठा?
ललित लज्जित होकर सिरहाने आ बैठा। माँ ने बड़े प्यार से बेटे की पीठ पर हाथ रखकर पूछा, अगर मेरी बीमारी अच्छी ना हो और मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगा? खूब रोएगा ना? हटो, तुम अच्छी हो जाओगी। इतना कहकर ललित ने माँ के सीने पर हाथ रख दिया। माँ बेटे का हाथ अपने हाथ में लेकर चुप हो गई। ज्वर के समय पुत्र के हाथ का स्पर्श उसके समूचे बदन को शीतल करने लगा। जी चाहा यह इसी तरह बैठा रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ललित जाने के लिए छटपटाने लगा। शायद कठपुतलियों का नाच शुरू हो गया हो। यह सोचते सोचते उसका मन अंदर ही अंदर अस्थिर हो उठा। बेटे के मन की बात समझकर माँ ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अच्छा जा देखा, लेकिन ज़्यादा रात मत करना। नहीं माँ, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। इतना कहकर ललित चला गया, लेकिन 2 मिनट बाद ही वह लौट आया और बोला, माँ एक बात कहूँ? माँ ने हंसते हुए कहा, 1 रुपया चाहिए ना? उस ताक पर रखे हैं, ले ले, लेकिन 1 से ज़्यादा मत लेना। नहीं माँ, रुपया नहीं चाहिए। बताओ, मेरी बात मानोगी? माँ ने आश्चर्य से कहा, रुपया नहीं चाहिए तो फिर क्या बात है? ललित खिसक कर माँ के और भी पास आ पहुँचा और बोला, जरा किशन को आने दोगी कमरे में? नहीं आएंगे, दरवाजे के पास ही एक बार तुम्हें देखकर चले जाएंगे। वह कल भी बाहर आकर बैठे थे, आज भी बैठे हुए हैं। हेमांगनी हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली, जा जा ललित, अभी बुला ला। हाय हाय, बेचारा बाहर बैठा है और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। डर के मारे अंदर आना नहीं चाहते। इतना कहकर ललित चला गया। 1 ही मिनट बाद किशन कमरे में आया और जमीन की ओर सिर झुकाकर दरवाजे के सहारे खड़ा हो गया। हेमांगनी ने कहा, आ भैया आ। किशन उसी तरह चुपचाप खड़ा रहा। अब तब हेमांगनी ने खुद ही उठकर उसका हाथ पकड़ा और बिछौने पर बैठा लिया। फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ रे किशन, उस दिन बक की थी, इसलिए शायद तू अपनी मझली बहन को भूल गया। सहसा किशन फूट फूट कर रोने लगा। हेमांगनी को कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक किशन को किसी ने रोते हुए नहीं देखा था। अनेक दुख और यातनाएं मिलने के बाद भी वह चुपचाप सिर झुका लेता था। कभी किसी के सामने रोता नहीं था। उसके स्वभाव से हेमांगनी परिचित थी, इसलिए आश्चर्य से बोली, छी, रोना किस लिए? राजा बेटे कहीं आंसू बहाया करते हैं? उत्तर में किशन ने धोती के छोर से मुंह भरकर यथाशक्ति रुलाई को रोकने की कोशिश की और कहा, डॉक्टर ने कहा कि कलेजे में सर्दी बैठ गई है। हेमांगनी हंसते हुए बोली, बस इसलिए राम राम, तू भी कैसा लड़का है। इतना कहते ही हेमांगनी की आंखों से टप टप 2 बूंदे आंसू टपक पड़े। उन्हें बाएं हाथ से पोंछकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोली, सर्दी बैठ गई है। डॉक्टर ने भले यह कहा हो, अगर मैं मर जाऊं तो तू और ललित दोनों मिलकर मुझे गंगा जी तो पहुंचा जाओ दोगे ना? क्यों, पहुंचा आओगे ना? उसी समय मझली बहू, आज कैसी तबीयत है, कहती हुई कादम्बनी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। थोड़ी देर तक तो वह किशन की ओर घूर कर देखती रही, फिर बोली, लो, यह तो यहाँ बैठा है, और यह क्या मझली बहू के सामने रो रोकर दुलार हो रहा है? यह ढोंगी कितनी छल छंद जानता है। बहुत थक जाने के कारण हेमांगनी अभी अभी तकिए के सहारे लेटी थी, लेकिन तत्काल तीर की तरह सीधी होकर उठकर बैठ गई और बोली, जीजी, मुझे आज 6-7 दिन से बुखार आ रहा है। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, इस समय तुम यहाँ से चली जाओ। कादम्बनी पहले तो कुछ सकपकाई, लेकिन तुरंत ही अपने आप को संभाल कर बोली, मझली बहू, तुमसे तो कुछ नहीं कहा हमने। अपने भाई को डांट रही हूँ, इस पर तुम काटने को क्यों दौड़ रही हो? हेमांगनी ने कहा, तुम्हारी डांट डपट तो दिन रात चलती ही रहती है। उसे घर जाकर करना, यहाँ मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, और न मैं करने दूंगी। क्यों, क्या तुम घर से निकाल दोगी? हेमांगनी हाथ जोड़कर बोली, जीजी, मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, या तो चुप रहो या चली जाओ। कादम्बनी बोली, अपने भाई से भी कुछ नहीं कह सकती? हेमांगनी ने उत्तर दिया, अपने घर जाकर कहना। हाँ, सो तो अच्छी तरह कैसे कहूँगी, मेरे नाम खूब लगाई बुझाई की जाती है, वह सब मैं आज निकाल लूँगी। बज्जा झूठा कहीं का, मैंने कहा था कि गाय के गले में बांधने के लिए रस्सी नहीं है किशन, जरा जाकर 2 अंटियां पाट काट लो। तो बोला, बहन, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, जरा कठपुतली का नाच देख आऊं। यही ना कठपुतली का नाच देखा जा रहा है। यह कहकर कादम्बनी छम छम पैर पटकती हुई वहां से चली गई। हेमांगनी कुछ देर तक काठ की तरह बैठी रही, फिर लेटकर बोली, किशन, तू कठपुतली का नाच देखने क्यों नहीं गया? चला गया होता तो यह सब बातें नहीं सुननी पड़ती। जब वह लोग तुझे नहीं आने देते, तब भैया हमारे यहाँ तू मत आया कर। किशन बिना कुछ कहे सुने चुपचाप चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही लौट आया और बोला, बहन, हमारे गांव की विशालाक्षी देवी की बहुत ही जागती कला है। पूजा देने से सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। मझली बहन, दे दो ना उनकी पूजा।
अभी अभी बेकार ही झगड़ा हो जाने के कारण हिमांगिनी का मन बहुत ही झल्ला उठाता है। लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन ऐसा बढ़िया बहाना मिल जाने पर इस अभागे की क्या दुर्दशा होगी, यह सोचकर उसकी छाती दुख, क्रोध और बेबसी से जल उठी थी। किशन फिर लौटकर आया तो हिमांगिनी उठकर बैठ गई। उसे अपने पास बैठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरती हुई रो पड़ी। फिर आंसू पोंछकर बोली, अच्छी हो जाऊंगी तब तुझे बुलाकर पूजा देने के लिए भेज दूंगी। अकेले जा तो सकोगे ना? किशन प्रसन्नता से आंखें फाड़कर बोला, बड़े मज़े से अकेला चला जाऊंगा मझली बहन। तुम आज ही मुझे 1 रुपया देकर भेज दो ना, मैं कल सवेरे ही पूजा देकर तुम्हें प्रसाद ला दूंगा। उसे खाते ही तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। मुझे आज भेज दो ना मझली बहन। क्या मझली बहन ने किशन को पूजा देने के लिए भेजा? क्या मझली बहन का बुखार ठीक हो पाया? इन सारे सवालों के जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।